विशेश्वर अब हम अगले सत्र यस्मिन् सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वं यो नित्यम् आत्मानं विदितं प्रणः। हम लोगों का जो शुक्र नीति का सेशन रहा वह काफी बेहतरीन रहा और हम जो प्रशिक्षुगण हैं इसमें हम लोगों को शुक्र नीति से काफी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम अगले सत्र की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग महाभारत का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य प्रशिक्षक के रूप में हैं डॉक्टर विनोद कुमार सुनार जी। हम डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया जी से आग्रह करेंगे कि वह हमारे जो आज के प्रशिक्षक हैं, मुख्य प्रशिक्षक हैं, उनका सामान्य परिचय एवं स्वागत के लिए प्रस्तुत हों। महोदया जी। धन्यवाद विशेष सर। और हम सभी कार्यक्रम की द्वितीय कड़ी में पुनः जुड़ चुके हैं और आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम जो आज प्रशिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सुनार महोदय जी, जो कि सहायक प्राध्यापक संस्कृत शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मध्य प्रदेश से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। और आपका अध्ययन अध्यापन भोपाल से ही रहा है और यदि भाषाओं की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ है। साथ ही साथ जब भाषा की पकड़ की बात होती है तो लिपि के बारे में हमें बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम श्रवण में आता है। तो हम देखते हैं आपका ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, रोमन लिपि पर भी आप सिद्धहस्त हैं और साथ ही साथ आपने विविध शोध संगोष्ठियों, सम्मेलनों में समसामयिक तथा सार तत्व बोधक व्याख्यानों को प्रस्तुत किया है, उन पर लेखन कार्य किया है और आपने विविध कार्यशालाओं में सहभागिता को ग्रहण किया है। और ऐसे आज के हमारे जो मुख्य विद्वान हैं, प्रमुख प्रशिक्षक हैं, उनका मैं पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित आभासी पटल पर जितने भी प्रशिक्षुगण हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और पुनः एक बार हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक हैं, दोनों गुरुजन, आदरणीय गुरुजन और प्रमुख संस्थापक, सहसंयोजिका और संचालन का कार्य संभाल रहे विशेषज्ञ, इन सभी को मैं एक संपूर्ण उनका स्वागत व अभिनंदन करते हुए माइक को विशेषज्ञ को पुनः सौंपती हूँ। सभी का पुनः स्वागत है। धन्यवाद महोदया। समय पहले ही अतिक्रमण कर चुका है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर विनोद कुमार सुनार महोदय, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वह समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो उपस्थित प्रशिक्षुगण हैं उन लोगों को प्रशिक्षित करें। हम लोगों का जो समय सीमा है वह 40 मिनट है आपके व्याख्यान का और 10 मिनट हम लोग प्रश्न विश्वेश्वर, आज का समय रिड्यूस किया गया है, उस हिसाब से है 25 मिनट के आसपास करीब होगा। जी जी, हम लोग 8-10 तक ये कार्यक्रम चलाएंगे, यानी 9-10 तक। इसके पहले आप सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित प्रशिक्षुगण हैं, सबसे एक निवेदन है कि एक बार सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। सभी वीडियो ऑन कर लें ताकि एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए सभी का, और विशेषकर स्क्रीनशॉट रखना है। जी अभी भी बहुत सारे लोगों का नहीं ऑन हुआ है।
सभी सभी मतलब सभी होता है। चलिए, धन्यवाद। आगे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विनोद कुमार सुनार जी, आप प्रारंभ कर सकते हैं। मुझे बताओ कि आपको कैटेगरी पीपीटी है ना आपके पास? धन्यवाद विश्वेश्वर जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी महोदय। जी, आप मेरा पीपीटी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि समय को थोड़ा सा सीमित किया गया है, तो अद्यावधि 8:25 हो रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि लगभग 8:55 तक मैं अपने विषय को समाप्त कर लूं। विश्वेश्वर जी एवं आदरणीय दीपिका जी को और समस्त संयोजक मंडल को और उपस्थित सभी विद्वज्जनों और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आज, जैसा कि कहा गया है कि महाभारत विषय पर मुझे बोलना है। एक ऐसा विषय मुझे दिया गया है जिस पर कई सारे शोध हो सकते हैं, कई सारे शोध ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और उस विषय पर मुझे अल्प समय में कुछ बोलना है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो एक समग्र दृष्टि, एक समग्र परिचय जो है महाभारत का, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐसा कहा गया है कि भगवान नारायण, नर अर्थात अर्जुन, और नरोत्तम जो श्रेष्ठ सज्जन मनुष्य हैं, देवी सरस्वती, और महाभारत के जो रचयिता हैं वेदव्यास जी, उनको नमस्कार करके ही जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए, उसके विषय में कोई बात करनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम, विश्वेश्वर जी स्लाइड, सेकंड स्लाइड ला सकते हैं। भारतीय संस्कृति और साहित्य का सर्वस्व भारत। रामायण और महाभारत दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य के सर्वस्व कहे जा सकते हैं। आधारभूत ग्रंथों में जिस प्रकार रामायण का स्थान है, उसी प्रकार महाभारत का भी अत्यंत विशिष्टतम स्थान है। रामायण की ही भांति महाभारत को भी आर्ष काव्य के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। वैश्विक साहित्य में आकार की दृष्टि से सबसे बृहत स्वरूप किसी ग्रंथ का है तो वो महाभारत है। महाभारत को मानवीय जीवन के लिए आचार शास्त्र कहा जाता है। जैसे इस महाभारत ग्रंथ में पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका समग्रता में प्रतिपादन किया गया है, और इसीलिए इसी को जीवन की आचार संहिता, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक प्रदान करने वाला ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत के बृहत स्वरूप के कारण ही, इसकी विषय वस्तु की व्यापकता के कारण ही यह इतना विशिष्ट ग्रंथ बन पाया है। इसके रचयिता ने तत्कालीन जितने भी उपलब्ध विषय थे उन सभी का समावेश इस ग्रंथ में किया है। इसीलिए लोक में यह उक्ति प्रचलित हो गई कि यन्न भारते तन्न भारते। जो कुछ इस महाभारत ग्रंथ में नहीं है वह भारतवर्ष में भी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष में व्याप्त जितने भी विषय हैं, जितने भी बातें हैं, उन सभी का निरूपण महाभारत में रचनाकार ने कर दिया है। महाभारतकार ने तो स्वयं ही कहा है
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जो विषय हैं उनसे संबंधित सारी चर्चा जो है महाभारत में उपलब्ध होती है, और जो कुछ इसमें उपलब्ध है वही अन्यत्र भी हमें प्राप्त होता है, और जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ प्राप्त नहीं होता, उसकी उपलब्धि अन्यत्र भी हमें नहीं हो सकती। ऐसी जो अतिशयोक्ति है वो महाभारत के विषय में सत्य ही बैठती है। हम यदि ऐसा कहें कि महाभारत ना केवल भारतवर्ष का बल्कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। कारण कि वर्तमान में महाभारत लगभग 1 लाख श्लोकों का अति विशाल ग्रंथ है। अगर हम देखें पूर्व काल में ईसा की 5वीं शताब्दी के जो दान पत्र प्राप्त होते हैं उनमें लाख श्लोकों की वाले महाभारत का उल्लेख वहां प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी महाभारत में 1 लाख श्लोकों के होने की प्रसिद्धि भारतवर्ष में रही है। इसी कारण से मैकडोनल नामक जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि ग्रीक का इलियड नामक महाकाव्य और ओडिसी नामक महाकाव्य, इन दोनों महाकाव्यों को यदि मिला दिया जाए तो उनका जो आकार होगा उससे भी 8 गुने आकार के बराबर हमारे महाभारत का आकार लगभग बैठता है। इस प्रकार से यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। अच्छा, इसे महाभारत क्यों कहा गया? तो इसके लिए भी उक्ति देते हैं, महत्वाद भारवत्वाच्चा महाभारतम उच्यते। इसके महत्व और इसके भार अर्थात इसकी आकार की जो विशालता है उसके कारण इस ग्रंथ को महाभारत कहा गया है। अगली स्लाइड। महाभारत के कर्ता, उसके संस्करण एवं स्वरूप पर हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। भारतीय परंपरा जो है महर्षि वेदव्यास को महाभारत का कर्ता मानती है। महर्षि वेदव्यास एक द्वीप में जन्म लेने के कारण द्वैपायन व्यास के नाम से भी विख्यात हैं, और उनका शारीरिक वर्ण जो है वो कृष्ण वर्ण का होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी हम कहते हैं। वेदों का विभाजन किए जाने के कारण इनके द्वारा इनको वेदव्यास भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा व्यास मुनि को ही महाभारत के साथ 18 पुराणों का भी रचनाकार मानती है। ये वेदव्यास जी महर्षि पाराशर तथा सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री थी, जिसे मल्लाहों के स्वामी दासराज के द्वारा पालित किया गया था। महाभारत की कथा वस्तु में ये महर्षि व्यास भी एक पात्र के रूप में सामने आते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर इन्हीं की नियोग के द्वारा उत्पन्न की गई संतानें हैं। महाभारत में महाबुद्धिमान व्यास जी की महिमामयी मेधा सर्वत्र प्रतिफलित होती है, प्रतिबिंबित होती है। इस कृति की संपूर्ण परिकल्पना उन्हीं के द्वारा की गई है। यह संभव है कि इसमें कुछ छेपक या जो प्रक्षिप्त भाग है वो बाद में अन्य कवियों के द्वारा या इनके शिष्यों के द्वारा जोड़ा जाता रहा हो, इसके कारण इसका जो आकार है वो बृहत हो गया। अब महाभारत के कर्ता के विषय में भी विद्वानों में परस्पर मतैक्य नहीं है। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि महाभारत किसी एक ही व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती। उसके कारण उसकी जो संरचना है, उसकी जो विषय वस्तु है और उसकी जो विशालता है, इसको वे कारण के रूप में देते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हैं जैसे मैक्स मूलर, विंटरनेट्स, मैकडोनल, वेबर आदि, ये सभी का विचार है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है।
किंतु दूसरी ओर महाभारत में भी यह कहा गया है कि कृष्ण द्वैपायन मुनि ने 3 वर्षों तक निरंतर जागरण कर महाभारत नामक इस आख्यान का प्रणयन किया। त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थाय कृष्ण द्वैपायनो मुनिः महाभारतम आख्यानम कृतवान इदम उत्तमम, ऐसा महाभारत में कहा गया। खैर जो भी हो, महाभारत को हम महर्षि वेदव्यास की ही रचना के रूप में परंपरानुगत स्वीकार करते हैं। महाभारत के कलेवर की यदि बात की जाए तब इसके ऐसी विद्वानों की मान्यता है कि जो इसका जो रचना है वो क्रमशः हुई है और जिसके कारण इसके विभिन्न संस्करण और विभिन्न नाम जो है वो रहे हैं। और इसी कारण महाभारत को विद्वानों ने एक विकासशील महाकाव्य माना है। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि इसकी रचना किसी एक व्यक्ति के द्वारा ना होकर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसका जो रचना है वो हुआ है। आधुनिक विद्वान इसका विकास 3 संस्करणों में स्वीकार करते हैं। पहला संस्करण जय नामक संहिता था, जिसे मूलतः महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित माना जाता है और इसके पीछे तर्क देते हैं कि वस्तुतः महाभारत का एक नाम जय संहिता महाभारत में ही बताया गया है, जो कि अभी मंगलाचरण के रूप में मैंने प्रयुक्त किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अन्यत्र महाभारत को जय नामक इतिहास के नाम से भी कहा गया है। कहते हैं जय नामे इतिहासोयम श्रोतव्यम विजिगीषुना। विद्वान ऐसा मानते हैं कि जय संहिता की रचना महर्षि वेदव्यास ने लगभग 8800 श्लोकों में की थी। इसका प्रमाण भी महाभारत में ही स्वयं महर्षि व्यास के इस कथन के रूप में दिया जाता है। कहते हैं अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। ऐसा महर्षि वेदव्यास स्वयं महाभारत में कथन करते हैं। वैशंपायन नाम के व्यास के शिष्य थे। व्यास ने अपने ग्रंथ की रचना करके वैशंपायन को सुनाया था। वैशंपायन ने अपने गुरु की आज्ञा से इस जय नाम के महाकाव्य का प्रवचन राजा जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था और जन्मेजय ने कथा सुनते हुए बीच बीच में जो शंकाएं या प्रश्न किए वे ही जय महाकाव्य में जुड़ गए और इस जय संहिता का विस्तार हो गया और यह भारत के रूप में परिणत हो गई। अब इसका नाम भारत हो गया। इसमें 24 सहस्र श्लोक हो गए। इसमें विभिन्न उपाख्यान आदि का समावेश नहीं था। निम्नलिखित श्लोक जो है महाभारत में प्राप्त होता है। 24 सहस्रीं चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। मतलब महाभारत में 24 सहस्र श्लोक, जब इसका भारत संहिता नाम हुआ तब इसमें 24 सहस्र श्लोक प्राप्त होते। महाभारत जब अंतिम संस्करण के रूप में आया तब जब सूत जी ने नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को इसे सुनाया और तब यह 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बन गया, जो आज हमारे सम्मुख उपलब्ध होता है। महाभारत की भी अनेक अलग अलग पाठ परंपराएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें मुख्यतः उत्तरी एवं दक्षिणी पाठ परंपरा वर्तमान में देखने को मिलती है। महाभारत के जो 3 प्रकाशित प्रमुख संस्करण हैं उनमें कलकत्ता संस्करण, मुंबई संस्करण और हैं, जिनमें कलकत्ता संस्करण और मुंबई संस्करण में उत्तर भारत की पाठ परंपरा प्राप्त होती है तथा अन्य प्राप्त मद्रास संस्करण में दक्षिण भारत की पाठ परंपरा हमें देखने को मिलती है। महाभारत के रचना काल पर यदि विचार किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड, तब इसमें अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनसे महाभारत की प्राचीनता सिद्ध होती है। इन प्रमाणों में
चाहे वे शिलालेखों के प्रमाण हो, चाहे वे वैदिक साहित्य में महाभारत के प्रमाण हो, चाहे वे महाभारत और महर्षि पाणिनि का जो संबंध है उस पर जो विद्वानों के द्वारा मत प्रकट किए गए हैं वे हों, और चाहे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होने वाले महाभारत के प्रमाण हो, ये सभी सिद्ध करते हैं कि निश्चय ही महाभारत जो है वो प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय की यदि हम बात करें तो पारंपरिक मान्यता है कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया, अतः महाभारत के युद्ध के पश्चात ही इस महान काव्य की रचना का उपक्रम हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अतः महाभारत की रचना की पूर्व सीमा इसी को स्वीकार करना चाहिए। महाभारत का युद्ध 3 वैदिक संहिताओं ऋग, यजु और साम इनकी रचना के बाद की ही घटना प्रतीत होती है, क्योंकि इन संहिताओं में इस महायुद्ध का कोई संकेत, कोई उत्स प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का एक यज्ञस्थली के रूप में वर्णन प्राप्त तो होता है, किंतु महायुद्ध की स्थली होने का इसमें कोई संकेत हमें नहीं मिलता। अतः इससे भी यह प्रमाणित होता है कि महाभारत जो है अत्यंत प्राचीन इतिहास ग्रंथ है। इसको हम बार बार इतिहास ग्रंथ कहते हैं। इसका क्या कारण है ये भी हम आगे जानेंगे। अब हम महाभारत की विषय वस्तु के पर संक्षेप में विचार करते हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों के रूप में महाभारत वर्तमान में उपलब्ध होता है। इन 18 पर्वों के नाम और उनकी विषय वस्तु संक्षेप में क्रमशः यहां मैं प्रस्तुत कर देता हूं। सबसे पहले जो प्रथम पर्व है उसका नाम है आदि पर्व, जिसमें महाभारत की भूमिका, जन्मेजय का नाग यज्ञ, आस्तिक की कथा, समुद्र मंथन, कद्रु विनता आदि की कथा, दुष्यंत शकुंतला आदि की कथा, देवयानी का उपाख्यान आदि उपलब्ध हैं। इसी प्रसंग में कौरव वंश के राजा प्रदीप की चर्चा आती है, जिनके पुत्र का नाम शांतनु हुआ। शांतनु के भी 2 पुत्र हुए, भीष्म और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य निसंतान थे, जिनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियां अंबा और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ और पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री से हुआ। गांधारी से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि शतपुत्र हुए, 100 पुत्र हुए उनके। और कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तथा माद्री से नकुल तथा सहदेव। इसके पीछे भी बड़ी विस्तृत कथा है, जिसका यहाँ संक्षेप के कारण मैं उल्लेख नहीं करूंगा। इन सभी रोचक घटनाओं के साथ कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा, दुर्योधन का पांडवों को कष्ट देने या उनको समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जाना आदि सब वर्णन इस पर्व में है। इसके बाद दूसरा पर्व आता है सभा पर्व, जिसमें पांडवों को इंद्रप्रस्थ का आधा राज्य मिलने के बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन है, जिसमें शिशुपाल का कृष्ण के द्वारा वध किए जाने का भी प्रसंग आता है। इसी में युधिष्ठिर का जुए में हारना, द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों के वनवास की कथा भी आ जाती है। तीसरा पर्व है अरण्य पर्व, जिसमें विदुर के परामर्श से अर्जुन हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए जाते हैं। किरात रूप धारण कर शिव अर्जुन से युद्ध करते हैं और फिर प्रसन्न होकर वे अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। यह संपूर्ण कथा जो है इस पर्व में आ जाती है। इसी में नलोपाख्यान, जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के अपहरण का प्रयास, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल दान में लेना आदि प्रसंग जो हैं इसी पर्व में आ जाते हैं। फिर आता है चौथे क्रम पर विराट पर्व। इसमें पांडवों का छद्म वेश में विराट नगर में रहना, कीचक का वध,
अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वर्णन आदि इसमें आते हैं। 5वां पर्व है उद्योग पर्व। इस पर्व में महाभारत के युद्ध की तैयारी वर्णित है और शिखंडी के जन्म की कथा भी इसी पर्व में आ जाती है। 6ठा पर्व जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका नाम है भीष्म पर्व। इस पर्व में महाभारत का संग्राम आरंभ होने से पूर्व अर्जुन के विषाद और श्री कृष्ण के द्वारा उसे श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिए जाने का वर्णन जो है इसी पर्व में प्राप्त होता है। 10 दिनों के युद्ध के पश्चात भीष्म के शरशैया पर आरूढ़ होने का वर्णन भी इसी पर्व में आता है। द्रोण पर्व 7वां पर्व है, जिसमें अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच, आचार्य द्रोण आदि के मारे जाने की घटनाओं का चित्रण है। 8वां पर्व कर्ण पर्व है, जिसमें कर्ण का और उसके वीरता का वर्णन है। 9वां पर्व शल्य पर्व है, जिसमें शल्य के वध की कथा है। 10वां पर्व सौप्तिक नामक पर्व है। इस पर्व में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में रात्रि में सोए हुए पांडव पुत्रों की छल पूर्वक हत्या कर देता है और सोचता है कि उसने 5 पांडवों का वध कर दिया है। वह अपना पराक्रम मरणासन्न दुर्योधन को जाकर बताता है, जिसकी जंघाएं गदा युद्ध में भीमसेन के द्वारा तोड़ दी गई हैं। अश्वत्थामा के पराक्रम की प्रसन्नता करते हुए दुर्योधन की जीवन लीला समाप्त होने का वर्णन भी इसी पर्व में प्राप्त होता है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व, जिसमें धृतराष्ट्र द्वारा भीम की लोहे की प्रतिमा और को भीम समझकर उसका आलिंगन कर उसे चूर्ण बना देने तथा युधिष्ठिर के निर्वेद तथा स्त्रियों के विलाप का चित्रण किया गया है। 12वां पर्व है शांति पर्व। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के पश्चात इस पर्व में शरशैया पर लेटे भीष्म पांडवों को राजनीति का उपदेश देते हैं। 13वां पर्व है अनुशासन पर्व, जिसमें भीष्म के द्वारा दान, धर्म और दर्शन की विस्तृत चर्चा की गई है और अंत में भीष्म का स्वर्ग गमन यहाँ वर्णित है। 14वां पर्व आश्वमेधिक पर्व के नाम से है, जिसमें युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। 15वां पर्व है आश्रमवासिक पर्व, जिसमें आश्रम में स्थित धृतराष्ट्र के पास जाकर युधिष्ठिर राजनीति का पाठ सीखते हैं। 16वां पर्व है मौसल पर्व। इसमें बलराम तथा कृष्ण के महाप्रयाण और मूसल युद्ध में यादवों का विनाश वर्णित है। 17वें पर्व महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों के हिमालय की ओर प्रस्थान किए जाने का वर्णन है। और अष्टादश पर्व जो है, 18वां पर्व जो है, उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर का वार्तालाप तथा वहीं सभी कौरवों और पांडवों के मिलन का वर्णन है। और इसके साथ महाभारत का जो मूल भाग है, 18 पर्व जो है, वह समाप्त हो जाते हैं। इसमें एक खिल भाग भी प्राप्त होता है, जिसे बाद में जोड़ा गया अतिरिक्त भाग माना जाता है। महाभारत के अगर प्रमुख पात्रों की चर्चा की जाए तो प्रमुख रूप से इसमें जो पात्र विशेष चरित्र लेकर के हमारे दृष्टिपटल पर आते हैं, उनमें पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी, दुर्योधन, कुंती, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रौपदी और सर्वत्र जिनकी लीला व्याप्त है, ऐसे श्री कृष्ण ही हमें मुख्य पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। जब ऐसा नहीं है कि इन्हीं पात्रों की भूमिका महाभारत में वर्णित है, अन्यान्य अनेकानेक पात्र जो हैं वो महाभारत में वर्णित हैं, किंतु संक्षेप की दृष्टि से हम केवल इन्हीं का नाम यहाँ ले पा रहे हैं। अगर इन पात्रों की वैशिष्ट्य या विलक्षणता की बात की जाए तो दृढ़ प्रतिज्ञा और शौर्य में जो अप्रतिम है वो पितामह भीष्म है। अगर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मज्ञता में कोई अग्रणी है तो वो युधिष्ठिर है। बल और साहस में कोई अद्वितीय है तो वो भीम है। धनुर्विद्या में जो अप्रतिम है वो अर्जुन है। राज्य लिप्सा में जो लिप्त है वो धृतराष्ट्र हैं।
और अहंकार और द्वेष में जिसने अपना जीवन नष्ट कर दिया वो दुर्योधन है। छल में यदि कोई अग्रगण्य है तो वो शकुनी है, और पात्रों में गंभीरता और उदारता में यदि कोई है तो वो कुंती है। पति के प्रति भक्ति में गांधारी और स्वाभिमानी वीरांगना के रूप में द्रौपदी का चरित्र भी महाभारत में उभर कर आता है। इन सभी चरित्रों में श्री कृष्ण का चरित्र अनोखा और अप्रतिम है, जो सर्वत्र सारी जो घटनाएं हैं एक तरह से उनके सूत्रधार के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। महाभारत में यदि काव्य सौंदर्य और रस की बात की जाए तो शांत रस को महाभारत का अंगीरस या प्रधान रस, मुख्य रस माना जाता है। महर्षि व्यास कहते हैं, यथा यथा विपरीति लोकतंत्रम असारवत् तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः। विराग, निर्वेद, जो कि शांत रस का स्थायी भाव है। इस संसार के विपर्यय का जैसे जैसे बोध होता है वैसे वैसे वैराग्य होता जाता है, निर्वेद व्याप्त होता जाता है। आनंदवर्धन के अनुसार यदि हम शांत रस जो है वो अन्य रसों की अपेक्षा प्रधान है, और मोक्ष रूप पुरुषार्थ भी अन्य पुरुषार्थों की अपेक्षा प्रधान है, और ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध हैं। महाभारत में भी धर्म और अधर्म के दो पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष में युधिष्ठिर आदि पांडव हैं और दूसरे पक्ष में दुर्योधन आदि कौरव। यहाँ अगर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से हम देखें तो महाभारत में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अत्यंत प्रौढ़ और परिष्कृत रस और भाव से समन्वित शैली भी इसमें मिलती है, और पुराणों की भांति अत्यंत सरल भाषा में श्लोक आदि भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें गद्य नहीं है, इसमें अत्यंत प्रौढ़ गद्य भी हमें देखने को मिलता है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने महाभारत के अनेक श्लोकों, रसों, भावों और काव्य कोटियों के उदाहरण अपने ग्रंथों में बहुतायत से प्रस्तुत किए हैं। किसी भी गंभीर विषय को अत्यंत सरस और सहज ढंग से प्रस्तुत कर देना महाभारत की विशेषता है। श्रीमद् भगवद गीता हो चाहे विदुर गीता हो, ये सभी महाभारत के महत्वपूर्ण भाग हैं। महाभारत की ऐतिहासिकता की अभी हमने बात की थी, तो महाभारत को हम इतिहास ग्रंथ के रूप में भारतीय परंपरा में स्वीकार करते हैं। इसका कारण जो है वो, इस पर हमें विचार संक्षेप में कर लेना चाहिए। भारतीय वाङ्मय की यह विशेषता रही है कि इसमें समस्त प्रकार के ज्ञान, विज्ञान आदि की चर्चा हमें प्राप्त हो जाती है। इसी श्रृंखला में महाभारत में भी जो वृत्तांत, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ हमें छंदोमयी शैली में मिलता है, जिस कारण से यह महाकाव्य की विधा में स्वीकार किया जाता है। इसके जो रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, वे उस समय विद्यमान थे जिस समय यह काव्य, जिस समय यह घटनाएं घटित हो रही थी, और साथ साथ इनका लेखन भी हो रहा था। इसी कारण इसे आर्ष महाकाव्यों में इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। प्रसंगानुसार अगर हम देखें तो इतिहास शब्द की चर्चा भी एक बार कर ली जाए। इतिहास कहा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत। इतिहास, और इतिहास का जो नाम है वो पुराणों के साथ ही हमें वेदों के लिए, वेदों के विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद में भी इनका योग जो है वो प्राप्त होता है, इतिहास और पुराण शब्द का। बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में भी इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है। इतिहास और पुराण की जितनी भी परिभाषाएं दी जाती हैं, उनको महाभारत के प्रसंग में अगर हम देखें तो महाभारत के प्रणेता को नाग जाति, गंधर्व जाति, यज्ञ आदि की कथाओं का भी पूर्ण ज्ञान है, और वहीं कुरुवंशी योद्धाओं की संपूर्ण गाथा अर्थात उनका इतिहास भी विस्तार से ज्ञात है, जिसका वर्णन उन्होंने महाभारत में किया है। तो इनमें सभी का संबंध अद्भुत और अलौकिक घटनाओं से लेकर भौतिक जगत की प्रत्यक्ष लौकिक घटनाओं से भी है। इसी कारण मानव की कल्पना से यथार्थ की ओर प्रमाण का जो विकास क्रम है, पुराण से इतिहास को की ओर ले जाता है। इसीलिए महाभारत को भी ऐतिहासिक महाकाव्य की श्रेणी में हम रखते हैं। महाभारत का महाकाव्यत्व यदि हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो महाभारत को एक महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण जो है इसमें दिखलाई देते हैं। महाभारत के उपजीव्यत्व की हम बात करें तो महाभारत पर आधारित लौकिक संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाएं, चाहे वे महाकाव्य हों, चाहे वो नाट्य रचनाएं हों, चाहे वे चंपू काव्य हों, सर्वत्र हमें महाभारत पर आधारित रचनाएं प्राप्त होती हैं और उनका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत के रूप में हमें प्राप्त होता है। महाभारत में अनेक उपाख्यानों का भी वर्णन है जो महाभारत में समाहित हैं। अब हम, चूंकि समय अल्प है, तो महाभारत के अगली स्लाइड, महाभारत का क्या संदेश है, इसको हम श्रीमद् भगवद गीता के इस पद्य के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म वर्धमान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, सृजित करता हूं। यह पद्य श्रीमद् भगवद गीता का है और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को एक महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में प्रेरित करने के लिए कहा गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें महाभारत का संदेश प्राप्त होता है कि ईश्वर जो है वो धर्म की स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब जब समाज में अन्याय और अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है, तब तब ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। धर्म का मार्ग कौन सा है? धर्म का मार्ग वह है कि जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा से अग्रगण्य रहें, आगे बढ़ते रहें, संलग्न रहें और अधर्म का स्पर्श भी ना करें। महाभारत एक महाकाव्य के रूप में कहें या इतिहास के रूप में कहें या एक नीति शास्त्र के रूप में कहें, महाभारत में सारे शास्त्रों का जो सार है वह उपलब्ध होता है। कहते हैं कि महाभारत का संदेश है आनिशंसस्य परो धर्मः। महर्षि व्यास महाभारत में बार बार ऐसा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का श्रेष्ठ तत्व है, मनुष्यत्व ही उसका धर्म है और यह मनुष्यत्व की रक्षा सबसे बड़ा धर्म होने के कारण यही आनिशंसस्य है। यह आनिशंसस्य हमें युधिष्ठिर के चरित्र में सर्वाधिक प्रतिफलित होता हुआ दिखलाई देता है, जो इसी कारण हम इस महाकाव्य के नायक के रूप में युधिष्ठिर को स्वीकार करते हैं। अब एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हम महाभारत
क्यों पढ़ें, इसका अध्ययन क्यों करें। आज के समय में महाभारत के स्वाध्याय की, इसका चिंतन मनन करने की आवश्यकता क्यों है? केवल इसलिए नहीं कि इसमें पांडवों के पूर्व का या पांडवों के समकालीन या कुछ पांडवों के पश्चात का भी इतिहास उपलब्ध है। केवल इसलिए नहीं कि इसमें पूर्वजों का इतिहास पढ़ना पढ़ने को हमें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, या केवल इसलिए नहीं कि यह हमारा धर्म ग्रंथ है। हमें महाभारत को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अपने भविष्य के लिए भी किसी प्रकार की आशा नहीं करना चाहिए। भारतीयों का तो प्राचीन इतिहास विद्यमान है, जो केवल इतिहास नहीं किंतु कह सकते हैं एक तेजस्वी, दिग्विजयी और प्रतिभापूर्ण इतिहास है। अतः हम भारतीयों का भविष्य उज्जवल है, पर तब जब हम केवल इस इतिहास के अस्तित्व को स्वीकार कर न बैठ जाएं, वरन उस इतिहास का अध्ययन, चिंतन, मनन और तदनुरूप निष्कर्ष के अनुसार कार्यान्वयन भी करें, तब हमारा भविष्य जो है वो निश्चित रूप से उज्जवल होगा। भारतीय सनातन संस्कृति का मूल आधार है वेद, और वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों के पश्चात महाभारत की ओर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेकानेक स्थलों पर वेद मंत्रों के रहस्यों का उद्घाटन, वैदिक कथाओं का वर्णन, वैदिक सूक्तों का वर्णन, वैदिक मंत्रों का वर्णन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है। अतः इसका अध्ययन और चिंतन नवीन जो शोधान्वेषक हैं उनके लिए अवश्य करणीय है। वास्तव में धर्म के विषय में कोई प्रामाणिक ग्रंथ आज उपलब्ध है तो वो महाभारत है। अतः हमें जीवन को उच्चता की ओर ले जाने के लिए महाभारत का पाठ न केवल पाठ करना चाहिए, न केवल इसका पठन करना चाहिए, बल्कि इसका चिंतन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में उससे जो सद्गुण हैं उन्हें उतारना भी चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि महाभारत में मानव जीवन के संस्कारों का अभ्युदय सर्वत्र उपलब्ध होता है। अतः हमें महाभारत का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए, और इस पर अध्ययन करने के पश्चात शोध आदि भी कार्य करना चाहिए। यहीं मैं अपने विषय को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब आप सबके जिस जो प्रश्न है वो अपने प्रश्न रख सकते हैं, हैंड राइज करिएगा। स्वागत है जी। सौभाग्य लक्ष्मी जी। जी मुझे नमस्ते। व्याख्यान बहुत सरल तथा सुंदर था। प्रश्न ये है कि महाभारत में कर्ण, बेलाल सेन, एकलव्य, अभिमन्यु जैसे योद्धाओं का वर्णन क्यों किया गया है, जब उनका वीरत्व प्रमाणित हुआ परंतु वो फलप्रसू विजय नहीं हो पाए? क्या है उनका उद्देश्य? इसका उद्देश्य हम ये मान सकते हैं कि भले ही उनका वीरत्व जो है वह फलप्रसू नहीं हो सका, किंतु उनका चरित्र जो हमारे समक्ष आता है, उनकी वीरता, चाहे वो कर्ण की दान वीरता हो, चाहे वह अभिमन्यु की युद्ध वीरता हो, ये सभी हमारे समक्ष एक चरित्र रखते हैं, एक उदाहरण रखते हैं, और हमारे समाज का जो दर्पण है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण से जो महाभारत में है इन पात्रों को रखा गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। थैंक यू। कुमकुम जी। जी महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि जब महाभारत में कृष्ण ने उपदेश दिया गीता पर भीष्म पर्व में,
तो उन्होंने ये कहा कि गीता में आत्मा को अजर अमर बताया गया है 20वां श्लोक में, फिर भी मृत्यु का भय क्यों लगता है? मृत्यु का भय इसलिए लगता है, मृत्यु का भय किसको लगता है? सबको किसको लगता लगता है। है मृत्यु का भय? आत्मा को कि शरीर को? आत्मा शरीर के भीतर विद्यमान रहता है, आत्मा शरीर के भीतर विद्यमान रहता है, और मृत्यु का भय इसलिए प्रतीत होता है कि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, आत्मा इस शरीर से विलग हो जाता है, तब शरीर जो जिन भोग आदि का भोग करने में सक्षम होता है, वे सब जो है उनसे वह रहित हो जाता है। इस कारण हमारा मनुष्य का स्वभाव ही है भयभीत हो जाना। तो इसी कारण से जो है आत्मा अजर है, अमर है, किंतु शरीर में विद्यमान होने के कारण जब वह शरीर से विलग होने का जो भाव है, उसके कारण हमें भय अनुभव होता है। सौरभ मिश्रा जी। प्रणाम सर। नमो नमः। सर हम लोग पढ़ते हैं गीता सॉरी सर महाभारत में कि इसमें जो कुछ है वो संसार में है और जो इसमें नहीं है वो संसार में नहीं है, परंतु सर हम लोग वेदों में पढ़ते हैं कि वेद प्रथम संज्ञा है और प्रथम ज्ञान है, इसके अंदर सबको उपलब्ध है और इसी से सब कुछ बना है। तो थोड़ा इसमें मतभेद उत्पन्न होता है, इसके विषय में स्पष्ट करें। इसमें कहीं भी मतभेद नहीं है, क्योंकि वेदों में संपूर्ण ज्ञान है, वेदों में समस्त प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, यह शाश्वत सत्य है। महाभारत जो है उसमें भी हमें वेदों का ही उत्स जो है प्राप्त होते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि महाभारत में वेदों, वैदिक मंत्र, वैदिक सूक्त और वेदों के जो मंत्र रहस्य हैं उनका भी कहीं कहीं हमें उद्घाटन जो है प्राप्त होता है। तो महाभारत जो है वेदों के ज्ञान को ही संरक्षित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, वैदिक परंपरा से, वही ज्ञान जो है जो सर्वत्र व्याप्त हो गया है, उसी को महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी जो है उन्होंने एकत्र स्थित कर दिया गया है। सर यहाँ पे मुझे एक सवाल उत्पन्न है। जी जी, थोड़ा सा अगर मैम आज्ञा दें। है जी जी बताइए। सर जैसे कि महाभारत के अंतर्गत सब कुछ है, नीति भी है, गीता भी है जी, परंतु सर यह कहते हैं कि वेदों से ही उत्पन्न है और आप कह रहे मतलब इसमें जैसा आपने स्पष्टीकरण दिया इससे है, परंतु सर क्या यह संभव नहीं है कि जो ये कथाएं लिखी गई हैं यह कुछ वेद व्यास की कल्पना के अनुसार? क्रॉस क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि अभी मैंने महाभारत पे एक रिसर्च पेपर लिखा था थोड़े ही समय पहले, तो महाभारत के दार्शनिक तत्वों को लेकर मैं थोड़ा अध्ययन कर रही थी। मैंने संपूर्ण महाभारत तो नहीं पढ़ा है, सामान्य जानकारी ही है, लेकिन वन पर्व और अनुशासन पर्व का मैंने कुछ अध्ययन करने की कोशिश की। तो मैं देखती हूँ कि महाभारत की जो प्रसिद्ध कथा वस्तु है, जो वस्तुतः जिसकी जानकारी सभी को है, उससे अतिरिक्त जाकर वहाँ महाभारत में ऐसे छोटे छोटे अनेक आख्यान और कथाएं वर्णित हैं जिनके महत्व को अगर मैंने वहां पर देखा कुछ के ही, तो मुझे वहां की जो मुख्य कथा वस्तु है वो बिल्कुल गौण लगने लगती है। उन छोटी छोटी कथाओं का जो महत्व है, अगर गीता को छोड़ दिया जाए, गीता के अलावा तो वो मुझे छोटी छोटी कथाएं बहुत अधिक महत्व की लगी, मुख्य कथा वस्तु से हटकर भी। तो क्या वेदव्यास जी का उद्देश्य मुख्य कथा वस्तु से अतिरिक्त भी था?
मैं प्रश्न को सही से शायद समझा नहीं पा रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ आपका क्या प्रश्न है। आपका मानना है कि जो मुख्य कथा वस्तु है वह गौण हो जा रही है और जो उपाख्यान, आख्यान आदि महाभारत में प्राप्त होते हैं वे प्रधान रूप से वर्णित हमें दिखाई देते हैं। हाँ, उनकी अगर हम एक तरह से महत्व देखें कि वो उसके हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, जो शिक्षा है उनकी, वो हमको अधिक महत्व पूर्ण लगने लगती है। जी, आपका विचार सही है, लेकिन इसको ऐसा मानिए कि जैसे हम कोई कथा सुन रहे हो या सुना रहे हो और उसमें किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए हम कोई दृष्टांत बीच में उसमें दे दें, है ना, तो वो दृष्टांत जो है हो सकता है हमें अधिक रुचिकर लगे या वो दृष्टांत कहीं अधिक विस्तृत हो जाए। तो इसी तरह से महाभारत में भी जो है आख्यान, उपाख्यान आदि जो हैं वे कालांतर में जुड़ते रहे और वे मुख्य कथा के स्थान पर वो हमें प्रमुख रूप से वो परिलक्षित होते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने कहा भी कि महाभारत जब जय संहिता के रूप में था तब उसमें मूल कथा थी। जब वैशंपायन जी ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय उसका उपदेश किया, उसको सुनाया और उनके जन्मेजय के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने जो बातें कही वो निश्चित रूप से वो अन्य आख्यान, उपाख्यान समझाने की दृष्टि से उसमें जुड़ गए होंगे। और इसी प्रकार जब वह भारत से महाभारत के रूप में परिणत हुआ, जब ऋषियों को उसको सुनाया गया तो उनके प्रश्न आदि के उत्तर में जो महर्षि के द्वारा जो उनका समाधान किया होगा वे भी जब उसमें समाहित हो गए तो निश्चित रूप से आख्यान, उपाख्यान आदि जो हैं वो हमें मुख्य कथ्य की अपेक्षा हमें प्रबल या प्रभावकारी रूप से वर्णित दिखलाई देते हैं। धन्यवाद। आप सभी से एक निवेदन है कि प्रश्न को अत्यंत संक्षेप में यदि रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि समय सीमा निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रणाम, नमो नमः। सर, मेरा प्रश्न यह था कि महाभारत अभी के उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों का किन संस्कृत ग्रंथों का उपजीव्य स्रोत है? किन संस्कृत ग्रंथों का उपजीव्य है, ऐसा अनेकानेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनके उपजीव्य के रूप में हम महाभारत को देख सकते हैं। अगर हम बृहत्त्रयी की बात करें, संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये तीनों ग्रंथ हम देखें तो इनका मूल हमें महाभारत में ही प्राप्त होता है। अगर हम महाकवि भास, जो कि प्रथम नाटककार के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उनके नाटकों में देखें, बालचरितम आदि जो हैं, या जो आपका उनकी जो एक अंकीय जो उनकी नाट्य रचनाएं हैं, जैसे कर्ण, क्या मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनकी जो कर्णभारम है, और दुर्योधन पर केंद्रित उनका जो एकांकी है, ये सभी महाभारत पर ही आधारित हैं। आगे भी अनेकानेक रचनाएं हमें ऐसी प्राप्त होती हैं जो महाभारत पर आधारित है। महाकवि राजशेखर ने भी महाभारत पर आधारित रचनाएं की। अन्यान्य रचनाएं भी हमें महाभारत पर आधारित मिलती हैं। तो इन सभी का उपजीव्य जो है, दो प्रश्न हैं, तेजल और योगिता, ये दो प्रश्न हैं। तो संक्षेप में अपना प्रश्न उपस्थापित करें। और महोदय नमस्ते। महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ जो है वो अनुष्टुप छंद में, बहुधा अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं।
तो उस समय की मतलब मेरा प्रश्न ये है कि उस समय का भौतिक स्तर इतना अधिक था कि वो छंदबद्ध इतने लाखों श्लोक, मतलब 24,000 मूल ग्रंथ में है और बाद में लाख श्लोक, तो इतने अनुष्टुप छंद में सबकी रचना कर पाए या दूसरे छंदों में, तो उनके भौतिक स्तर की आज के युग में भी वो AI है, इतने टेक्नोलॉजी है, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। तो उस जमाने में उनका भौतिक स्तर जो था उसकी वजह क्या हो सकती है, या उनका मतलब डेवलपमेंट इतना ज्यादा है तो अभी क्यों कम हो गया, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन बढ़ने की जगह कम क्यों हो गई, वो बौद्धिक क्षमता है या जो चिंतन है या लेवल है उनका? इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूं कि उस समय के जो रचनाकार, ऋषि, मुनि, महर्षि आदि थे, वे तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन तपश्चर्यामय था। आज का जो जीवन है, क्या हमारे जीवन में कहीं भी तप दिखलाई देता है? या उनकी भांति हम जो तप का अर्थ ये नहीं है कि हम समाधि लगा के जो है वन में बैठ जाएं केवल। तप का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण, हमारे विचारों पर नियंत्रण, और हम जिस लक्ष्य पर चिंतन मनन करना चाहते हैं, एकाग्र चित्त होकर के उस लक्ष्य पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना और उसके अनुरूप फिर उसको कार्यान्वित करना। ये चूंकि आज देखने में नहीं आ पा रहा है, यही इसका कारण मेरी समझ में हो सकता है। योगिता जोशी, आप संक्षेप में प्रश्न रखेंगे क्योंकि समय सीमा को भी हमें ध्यान में रखना है, और ये प्रश्नोत्तरी हो जा रहा है, सेशन खत्म हो रहा है, तो कुछ सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए, इसलिए सभी यहाँ पर जितने अभी हैं वो रहेंगे, कार्यक्रम के अनंतर ही आप जाएंगे। हाँ योगिता। धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्य। मेरा सवाल ये है कि आर्ष महाकाव्य में थोड़े से आप हमें उसके थोड़े से लक्षण थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे, और जो लेखक है आर्ष महाकाव्य का, वो उस काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? जैसे व्यास जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और रामायण में वाल्मीकि जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस नाट्यांश को या उस महाकाव्य को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वे दोनों उपस्थित अपना कार्य नहीं करते थे तो शायद रामायण और महाभारत आगे नहीं बढ़ पाता था। तो उस पर आप थोड़ा संक्षेप में मार्गदर्शन करें। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि रामायण में यदि महर्षि वाल्मीकि ना हो और महाभारत में यदि महर्षि वेदव्यास ना हो, तो महाभारत की कथा और रामायण की कथा जो है वो हमें आगे महाभारत के रूप में या रामायण के रूप में फलीभूत होती हुई प्रतीत नहीं होती है। एक ऋषि जो है वो समाज के कल्याण के लिए निरंतर चिंतनशील होता है, और जब एक ऋषि किसी कार्य में संलग्न हो जाता है, उसमें वह उसका एक अंग बन जाता है, तब निश्चित रूप से उस समाज का, उस देश का उत्थान होना स्वाभाविक है। तो मेरा ऐसा समझना है कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की जो भूमिका है, सीता जी वहीं रहीं, सीता जी के पुत्रों का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ, और रामायण के जो रचनाकार हैं वो भी महर्षि वाल्मीकि हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो योग है रामायण में, वो रामायण का जो उदात्त संदेश या उसका जो महत्व है उसको बढ़ा देता है। ऐसे ही महाभारत में जो महर्षि वेदव्यास हैं वो उसमें एक पात्र के रूप में जो आए हैं, तो निश्चित रूप से उन पूर्ण भूमिका यदि महाभारत में ना होती तो महाभारत भी संभवतः अस्तित्व में ना होता। सर एक प्रश्न चैट बॉक्स में भी आया हुआ है जी। पवन मेहता प्रश्न है, इनका कहना है कि महाभारत में धर्म क्लियर नहीं है और युद्ध विशेष विनाशकारी होता है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं बताया गया। आज के संदर्भ में क्या वर्ल्ड वार जो कई कंट्रीज में हो रहा है
क्या सही समझा जाएगा? क्योंकि अंत में तो बातचीत से ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, वह महाभारत में नहीं बताया गया। इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। अगर इस दृष्टि से विचार किया जाए कि महाभारत में धर्म के विषय में और युद्ध की विभीषिका के विषय में नहीं कहा गया है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि महाभारत ने हमारे सामने एक कहना चाहिए एक प्रतीक रखा है, एक दृष्टांत रखा है कि युद्ध की विभीषिका किस प्रकार की होती है, जिसमें पूरा वंश समूल नष्ट हो जाता है। अगर हम उससे शिक्षा लें, उससे प्रेरणा लें, तो निश्चित रूप से हम युद्ध की ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो हमें महाभारत से इस प्रकार से जो शिक्षा है वह ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि महाभारत ने युद्ध की विभीषिका के विषय में हमें सचेत नहीं किया। चलिए, तो प्रश्नों की श्रृंखला हो गई और यही युद्ध से शांति की ओर, ये जो अंतिम प्रश्न का अंतिम उत्तर रहा, इसी के साथ आज की जो ये संपूर्ण रूप से जो प्रशिक्षण परक जो ये सत्र रहा इतने दिनों का, वह वहीं पर पर्यवसित होता है और यहीं से फिर शुरुआत होती है जो कि क्या करना चाहिए। जैसे कि विनोद जी ने भी स्पष्ट किया, जो अगर ऐसा चिंतन किया जाए तो ऐसा होगा, तो वही चिंतन क्यों न किया जाए जिससे बेहतर होगा। तो ये जो 15 तारीख से निरंतर चल रहा है वह चिंतन के लिए ही है। एक बार सभी आप लोग प्रकट हो जाइए। कुछ सूचनाएं हैं जो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न इतने सारे आ रहे थे, जिसका कि मैं उत्तर देना भी मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था, क्योंकि मैं भी निरंतर मार्ग में ही रहा इतने दिनों से। तो एक बार सभी प्रकट हो जाए, एक तो स्क्रीनशॉट पहले हो जाए, आप लोगों का एकदम आपकी उपस्थिति निरंतर बनी हुई है वो भी एक बार देखा जाए। और कल की जो बात है उसमें आप लोगों को बोलने का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जो कि एकदम बिल्कुल 1 घंटे का फिक्स रहेगा और 1 घंटे का ही रहेगा। 60 मिनट्स है तो मैक्सिमम वो 70 मिनट्स जाएगा, जो 75 मिनट्स का हमने बनाया है तो उस तरह का रहेगा। जहां तक था जो कि प्रमाण पत्र आप लोगों को ये किया जाए, तो प्रमाण पत्र कल प्रोविजनल जो कहते हैं वो आपको कल दे दिया जाएगा, जितने लोग उपस्थित रहे उन सबको ध्यान में रखते हुए। लेकिन फाइनल जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा 15 दिन के बाद की, जैसी बात की गई है, जिसमें आपका जो असाइनमेंट है वो पूरा जो एक टीम है वो आपका असाइनमेंट आपका देखेंगे, अटेंडेंस आपका देखा जाएगा, और इसके साथ साथ जिनका अवशिष्ट रहा है ये अनुभव कथन, वो भी अनिवार्य रूप से होना ही होना है, क्योंकि कुछ छूटेगा नहीं। और 15 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ निपटा करके आपको प्रमाण पत्र जो है वह ग्रेड के साथ, जो कि कौन सा ग्रेड आपको दिया जाता है, प्रमाण पत्र सभी को मिलेगा जितने भी निरंतर रहे हैं, लेकिन ग्रेडिंग जो होगा वो उसके अनुसार डिफर करेगा। और आप लोगों ने निश्चित रूप से निरंतर आप रहे हैं तो कुछ न कुछ आपने सीखा है, ये मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। और इसके साथ साथ जो हमने कहा था जो कि ग्रंथ के रूप में एक आएगा, वह भी एक स्पष्ट है, कहीं पर भी व्यतिक्रम नहीं है। जहाँ जो कहा गया है वो अनिवार्य रूप से होना है। जैसे महाभारत के लिए कहा गया है उस पर भी काम चल रहा है, महाभारत वाला भी प्रोसीडिंग्स आना है, और ये नीति पर जो जितने भी ग्रंथों का अध्ययन हुआ है वो होना अनिवार्य है। कल उतने ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो 224 देख रहे हैं, उन्हीं में से जो निरंतर रहे हैं उनको विशेष रूप से दिया जाएगा। और आपको उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से सूचित करना अपरिहार्य है, क्योंकि वो हमारी भी बाध्यता है, क्योंकि हमें कल पूरी सूची भेजनी है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ आप सबसे निवेदन रहेगा कि लिंक आपके पास जो जाएगा उसमें अलग से लिंक नहीं दिया जाएगा और अलग से किसी को जोड़ने का प्रावधान कल नहीं रहेगा।
आपको जो ईमेल आईडी दिया जा रहा है उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। अगर आप नहीं हो पा रहा है तो निश्चित है जो कि आपने कोई दूसरा ईमेल आईडी यूज किया है तो आपको अलग से परमिट नहीं किया जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिकली जुड़ जा रहे हैं मतलब आप जुड़ जा रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी। और वो गिन करके 100 से ऊपर किसी को नहीं दिया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा कल। और कल थोड़ी सी मर्यादा में रहेंगे, ये हैंड रेज हैंड लो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अतिथि आते हैं तो आप जानते हैं जो कि एक हमारी एक गरिमा, क्योंकि हम लोगों ने इतना दिन क्या सीखा ये तो कम से कम वहां तो कम से कम प्रकट होनी चाहिए। अतिथि में कोई बाहर दिव्य लोग से नहीं आएंगे, आप जैसे पवन मेहता महोदय रहेंगे, कुलदीप महोदय रहेंगे, अखिलेश सर रहेंगे आप अपने में से ही, लेकिन वह संदेश एक दूसरे तरीके से जाता है जब आप एक मंच पर होते हैं, जैसे अभी आप हैं तो आप जिस तरह यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं तो एक आदर्श बनता है। और ये केवल यही नहीं, ये बहुतों जगह होता है, अभी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, जहां जहां आप कल्पना नहीं करते हैं वहां वहां आपके प्रश्न गूंजते हैं। आप जो प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं उसका जो उत्तर दिया जाता है वो ऐसे ऐसे जगह गूंजते हैं और वो फिर हमें रिटर्न सुनने के लिए मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग थोड़ा इन बातों का ध्यान रखेंगे कल, और आप लोगों के सहयोग से ही इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही महनीय है। उस 15 दिन में जिस दिन अनुभव कथन का रखेंगे उस दिन अनिवार्य रूप से फिर आप लोगों की का ही समय रहेगा, और उसमें फिर सभी रहेंगे, जैसे जितने प्रशिक्षक हमारे हैं वो प्रशिक्षक भी रहेंगे, और भी जितने भी अतिथि होंगे वो सब सभी रहेंगे। वो 15 दिन में एक दिन कभी रखेंगे, और अन्य जो कार्यक्रम होगा उसमें भी, और ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई किए गए जिनको कि आगे दायित्व दिया जा सकता है, जिनके कैपेबिलिटी से हम लोग परिचित नहीं थे। ये बहुत सारी बातें हैं, तो मैं यही 2-3 बातें थी जो आप लोगों को कहना था। इनमें विशेष रूप से ये है कि असाइनमेंट जो है वह प्रत्येक दिन आपने क्या सीखा वह 10 पॉइंट में आप अपने नोटबुक में रखेंगे, प्रत्येक दिन का डे वाइज होना चाहिए, और उसी को स्कैन करके आप 15 दिन का जो टाइम दिया जा रहा है उसमें आप देंगे, पुट करेंगे। एक आपका टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा गूगल फॉर्म के माध्यम से, वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा किस दिन रहेगा, वो 1 घंटे का रहेगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अनुभव कथन के लिए 1 दिन दिया जाएगा, बस यही आप लोगों की रहेगी। ये सब एक औपचारिकता है, इससे आप कैसे आप बेहतर तरीके से रहें, किस तरह से आप समझें, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचते हैं तो किन किन मर्यादाओं को ध्यान में रखें, यही सब कुछ हम लोगों ने सीखा। आप भी हमसे सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, बात इतनी सी है। ठीक है, तो मैंने कहा था एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, मैं देख रहा हूँ जो कि लगता है सभी सो गए हैं या खाना खाने के लिए चले गए हैं, इस कारण से ऑन करना थोड़ा कठिन हो जा रहा है इन लोगों का। तो जितने लोग ऑन कर पा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, अन्य का आएगा जो कि वो ऑन नहीं किए हैं। और क्या कर सकते हैं, तो जो जिनका संभव है वो ऑन कर लें, जो सो गए हो वास्तव में उनके लिए ऑप्शनल है। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक, क्योंकि आज का बस इतना ही रहेगा। एक आप लोग जरूर काम करिएगा, प्रत्येक दिन आप कितने देर जुड़े हैं उसको मैथमेटिक्स का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कितना घंटा आप जुड़े हैं अपने नाम का प्रत्येक दिन का जोड़ लीजिएगा। आज का जो रहेगा, आज का आप 60 to 80 मिनट्स जो भी आपको जोड़ना हो आज का जोड़ लीजिए, क्योंकि आज का हम नहीं देंगे, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं था अपने लैपटॉप से, वो नहीं मेरे पास रिकॉर्ड है। वो जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा उसमें आप कितना अटेंड किए हैं वो कैलकुलेटेड रहेगा, उससे कम वाला अगर आपका रहेगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करेगा। तो इसीलिए वो जो जरूर कर लीजिएगा, और गलत मत करिएगा, क्योंकि आपने नैतिकता की शिक्षा ली है। ठीक है, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। तो अब आगे विश्वेश्वर ले चलिए, क्योंकि बहुत विलंब हो गया, मेरे कारण भी 10 मिनट गया है। आगे चलिए। जी धन्यवाद गुरुदेव। यह जो हम लोग का आज का जो कार्यशाला रही वह केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं था, अपितु एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हम सभी ने प्राचीन ज्ञान के अनमोल मोतियों से परिचय कराया। हमने इसके विभिन्न पहलुओं, सिद्धांतों और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की है, और यह समझने का प्रयास भी किया है कि कैसे कालातीत उपदेश आज भी हमारे जीवन और समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने मूल काल में थे। तो इन्हीं सब के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी को, जो हम लोग की जो औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन करने की,
वहाँ आए और उस औपचारिकता की पूर्ति करें। डॉक्टर आनंद कुमार तिवारी जी। धन्यवाद विश्वेश्वर जी। इस भी कार्यक्रम की सकुशल संपन्नता पर धन्यवाद ज्ञापन की सुंदर परंपरा है और इस परंपरा के निर्वहन के लिए मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा के क्रम में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मैत्रेयी गोस्वामी जी, जिन्होंने प्रथम सत्र में शुक्र नीति पर विशद चर्चा की। अल्प समय में आपने बड़े सुंदर ढंग से जो चर्चा की, गागर में सागर भरने जैसा कार्य रहा आपका, और आपने प्रशिक्षुओं के उत्तर का बड़े विस्तार से, तो प्रशिक्षुओं के प्रश्नों का बड़े विस्तार से उत्तर दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर मैत्रेयी गोस्वामी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरे सत्र में प्रशिक्षक आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सुनार जी ने भारतीय संस्कृत के विश्वकोश कहे जाने वाले महाभारत ग्रंथ पर व्यापक रूप से चर्चा की और प्रतिभागियों के जिज्ञासाओं का शमन किया। मैं कार्यशाला की ओर से आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सुनार जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सूर्य चंद्र इव इस कार्यशाला के मार्गदर्शक द्वय परमादरणीय प्रोफेसर रिपुसूदन जी, परमादरणीय डॉक्टर सदानंद झा जी, मार्गदर्शक जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यशाला नित्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। मैं इन दोनों मार्गदर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यशाला के समन्वयक आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यशाला नियमित हो जाती है, संयोजिका आदरणीय दीपिका दीक्षित जी, सह आयोजक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विशेष धन्यवाद आ रहे हैं। मैं इन विद्वज्जनों को सादर नमन करते हुए इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यशाला के प्रतिभागीगण या प्रशिक्षुगण इस कार्यशाला के प्राणभूत हैं। प्रतिभागीगण किसी भी कार्यक्रम की आन बान और शान होते हैं, इनके बिना कार्यक्रम की पूर्णता नहीं होती है। तो मैं समस्त प्रशिक्षुगण को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय श्री पवन मेहता जी प्रच्छन्न रूप से जुड़े रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं, और महोदय इसलिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि दूसरे क्षेत्र में, कारपोरेट सेक्टर में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के प्रति इतना अनुराग है, प्रतिदिन महोदय समय निकालकर जुड़ते हैं। तो मैं कार्यशाला की ओर से आदरणीय श्री पवन मेहता जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्री विश्वेश्वर पांडे जी, जो गुरु जी के बाद सारा दायित्व उनके कंधे पर रहता है और सर्वदा प्रसन्न वदन रहते हैं, तो मैं इस शुभकामना के साथ कि आपका जो वदन प्रसाद सदन बना रहे, श्री विश्वेश्वर पांडे जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यशाला की संपन्नता में जिनका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग रहा, मैं सभी के प्रति कार्यशाला की ओर से, इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका भी सहयोग मिला उस राही को धन्यवाद। एक बार पुनः सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय अपने काल से अतिक्रमण कर गया है, तो अब हम लोग शांति मंत्र करके, सामूहिक शांति मंत्र करके और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे धन्यवाद महोदय। चलिए सभी को धन्यवाद। महोदय धन्यवाद। उनसे क्षमा याचना के साथ मैं पूर्णतः नहीं जुड़ा रहा आज, और कल हम लोग फिर मिलते हैं अंतिम संपूर्ण सत्र में, और सभी समय से जुड़ जाएं कल तो अच्छा रहेगा। और विश्वेश्वर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे इस रिगार्डिंग क्या करना है कैसे। ठीक है, अस्तु, सभी को शुभ रात्रि।